वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। तो आज का ये टॉपिक है। नमस्कार दोस्तों, मैनेजमेंट एंथुसियास्ट में आपका स्वागत है। और चलिए आज चलते हैं इस टॉपिक पर। वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो क्या होता है, इसे समझते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले आप चैनल को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल को। तो चलिए आइए समझते हैं वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो क्या होता है। ओके ओके, तो पहले इंट्रोडक्शन पे चलते हैं। ये एक्चुअली वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो को अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है। कंपनी की जो एफिशिएंसी है, मतलब कि वर्किंग कैपिटल जो होती है, इसका मतलब है जो कैपिटल है आपकी, जिससे कि आप काम करते हैं। कोई भी कंपनी है, उसके पास जो भी कैश है जिससे कि वो डे टू डे बिजनेस करती है, दैट इज कॉल्ड द वर्किंग कैपिटल। तो इस जो मतलब कि आप कितनी एफिशिएंटली अपने वर्किंग कैपिटल को यूटिलाइज कर रहे हैं रेवेन्यू जनरेशन के लिए, वही एक वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो होता है। मतलब कि वर्किंग कैपिटल जो है आपकी, उससे आप रेवेन्यू कितनी एफिशिएंटली जनरेट कर रहे हैं। तो इसको और डिटेल में समझते हैं। तो डेफिनेशन क्या होती है वर्किंग कैपिटल? जैसा मैंने बताया, ये डिफरेंस होता है करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज का। जैसे आपके कंपनी कुछ करंट एसेट्स होंगे और कुछ करंट लायबिलिटीज होंगी। तो वर्किंग कैपिटल होती है करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज, राइट। अब इसकी इम्पोर्टेंस क्या होती है वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो की? ये होती है कि ये मेजर होती है हाउ इफेक्टिवली अ कंपनी यूटिलाइज इट्स वर्किंग कैपिटल टू जनरेट सेल्स। मतलब कि आप अपनी वर्किंग कैपिटल को कितना इफेक्टिवली यूटिलाइज कर रहे हैं सेल्स जनरेट करने के लिए। और हायर अगर आपका वर्किंग कैपिटल रेशियो है, तो इसका मतलब है कि आपकी बेटर एफिशिएंसी है। अगर आपका वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो हाई है तो इसका मतलब ये है कि बिजनेस जो है वो पर डॉलर ऑफ वर्किंग कैपिटल एम्प्लॉयड ज्यादा रिवेन्यू जनरेट कर रहा है। तो इसीलिए इसका हाई होना इम्पोर्टेंट होता है बिजनेस के लिए। नाउ इसमें क्या होता है कि जो वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो है, ये अकाउंटिंग पैरामीटर्स पर भी मतलब इसको देखा जाता है। इसका मतलब ये हो गया कि कंपनी की जो ऑपरेशनल एफिशिएंसी है वो उतनी ही अच्छी होगी जितना वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो उसका होता है। और जैसे कि अदर रेशियोज होते हैं, लिक्विडिटी रेशियो, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, लीवरेज रेशियो। तो ये रेशियो एनालिसिस एक कंपनी का होता है, जिसमें इन रेशियोज को एनालिसिस एसेस किया जाता है और उसके आधार पे देखा जाता है कि कंपनी कितनी अच्छी है और उस पर क्या इन्वेस्ट किया जा सकता है या उसके साथ बिजनेस किया जा सकता है कि नहीं। तो एक फाइनेंशियल हेल्थ चेक करने के लिए ये सारे रेशियोज होते हैं। और इसी तरह का एक रेशियो है वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, राइट। नाउ अब आगे चलते हैं। आगे है आपका इसमें जो है कैलकुलेशन कैसे होती है इसकी। तो कैलकुलेशन के लिए क्या करते हैं, इसमें फॉर्मूला होता है। देखिए, वर्किंग कैपिटल मैंने जैसा बताया करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज होता है। और वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो क्या होगा? नेट एनुअल सेल्स डिवाइडेड बाय वर्किंग कैपिटल। पहले आपने वर्किंग कैपिटल निकाल ली, ये वाला जो फॉर्मूला है इससे। उसके बाद आपकी नेट एनुअल सेल्स आपको पता होती है, तो उसको डिवाइड कर दीजिए वर्किंग कैपिटल से। तो आपका वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो आ जाता है। जैसे एग्जांपल लेते हैं, कोई कंपनी है एबीसी प्राइवेट लिमिटेड, राइट। उसका वर्किंग कैपिटल जो है, मतलब उसके एसेट्स हैं $12.5 मिलियन और करंट लायबिलिटीज हैं, करंट एसेट्स ये हैं $12.5 मिलियन, करंट लायबिलिटीज हैं $3.25 मिलियन। तो आपकी वर्किंग कैपिटल क्या हो जाएगी? वर्किंग कैपिटल हो जाएगी करंट एसेट्स माइनस माइनस करंट लायबिलिटीज। दैट इज, इन दोनों को माइनस करेंगे, इन दोनों को का जो डिफरेंस होगा दैट इज $9.25 मिलियन। अब इसमें जो आपकी नेट एनुअल सेल्स है, मान लीजिए वो $18.35 मिलियन है। तो वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो जो पीछे फॉर्मूला था, वो फॉर्मूला क्या था? वो होता नेट एनुअल सेल्स डिवाइडेड बाय वर्किंग कैपिटल। तो ये 18.35 डिवाइडेड बाय 9.25, 1.46 हो गया। ठीक है, अब इसके बारे में आगे समझते हैं। दूसरा एक एग्जांपल है। इसमें क्या है, मार्च 2020 में करंट एसेट्स हैं आपके 225.11 मिलियन डॉलर, करंट लायबिलिटीज है कंपनी की $246.75 मिलियन, राइट। और रिवेन्यू आपका क्या है? 614.35 मिलियन। तो आपका जो करंट है वर्किंग कैपिटल हो जाएगी करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज हो जाएगी। तो आपकी वर्किंग कैपिटल आपने निकाल ली, दैट इज $53.81 मिलियन।
अब उसके बाद आपके जो रिवेन्यू है 614.35 मिलियन है, तो इसको डिवाइड किया वर्किंग कैपिटल से 11.41 आ गया। ठीक है, तो इससे क्या पता चल रहा है, ये 1.46 जो आपका वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो आ रहा है, इसका मतलब ये कि ठीक ठाक है, मतलब कंपनी जो है वो वर्किंग कैपिटल से ज्यादा सेल्स जनरेट करे, मतलब वर्किंग कैपिटल के कंपैरिजन में उसकी सेल्स ज्यादा है, मतलब कि सेल्स एक्सीड्स इट्स वर्किंग कैपिटल, कंपनी जनरेट सेल्स दैट एक्सीड इट्स वर्किंग कैपिटल। लेकिन बहुत अच्छा भी नहीं है, बहुत अच्छा दूसरे केस में है, मतलब 11.41 जो रेशियो है वो इंडिकेट कर रहा है कि कंपनी अपने जो वर्किंग कैपिटल है उसको एफिशिएंटली यूटिलाइज कर रही है। तो हाई रेशियोज जो है वो अट्रैक्टिव होते हैं फॉर इन्वेस्टर्स, क्योंकि उससे क्या होता है कि साउंड मैनेजमेंट कंपनी का पता चलता है, और जो इन्वेस्टर्स हैं वो इसको देख करके इन्वेस्ट भी करते हैं आगे। ठीक है, अब आगे चलते हैं, आगे क्या है, आगे है सिग्निफिकेंस ऑफ वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, मतलब जो मैंने पहले भी बताया, हाई वर्किंग कैपिटल रेशियो है तो फाइनेंशियल हेल्थ पता चलती है, कंपनी की एफिशिएंसी क्या है वो पता चलती है। तो उन्हीं सब चीजों के बारे में क्या सिग्निफिकेंस है वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो का, ये जानते हैं। तो इसमें क्या होता है, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो अगर एक से ज्यादा है तो कंपनी जो है वो उसके पता चलता है कि उसकी लिक्विडिटी स्ट्रांग है, मतलब उसके पास अच्छी वर्किंग कैपिटल है डे टू डे काम करने के लिए। ठीक है, और इसका मतलब है कि वो शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज जो है वो अपने एसेट्स को ज्यादा अच्छे से यूटिलाइज कर रही है टू कवर इट्स शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज। और अगर वो कम है एक से वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, तो इसका मतलब क्या है कि लिक्विडिटी इश्यूज हैं, कंपनी के पास कैश कम है और उसका फाइनेंशियल स्ट्रेन है, तो वो उसका मैनेजमेंट बहुत अच्छा नहीं है इसका मतलब। और हाई वर्किंग कैपिटल रेशियो से क्या पता चलता है, कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ पता चलती है, और ये पता चलता है कि अगर वो हाई है इसका वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, तो इसका मतलब है कि स्ट्रॉन्ग कैश फ्लो मैनेजमेंट है जो कि सपोर्ट कर रहा है डेली ऑपरेशंस को कंपनी के। तो पॉजिटिव रेशियो जो सजेस्ट करता है रिलायंस ऑन इंटरनल फंड्स, मतलब कि आपके पास इतने अपने रिसोर्सेज इतने अच्छे हैं कि आप बाहर से कोई बोरो करने के आपको पैसा जरूरत नहीं है, और कंपनी की स्टेबिलिटी अच्छी है। और इन्वेस्टर्स भी इसको देख करके अट्रैक्ट होते हैं, उनको भी पता चलता है कि भाई वर्किंग कैपिटल कंपनी की अच्छी है, तो चलिए इसमें इन्वेस्ट किया जाए, क्योंकि कंपनी पे भरोसा किया जा सकता है, राइट। अब वैल्यूज एंड रेंज क्या होती हैं, जैसे 1.5 से 2 तक जनरली हेल्दी माना जाता है वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। तो इसका मतलब होता है कि लिक्विडिटी अच्छी है, और अगर एक से कम है वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, तो इसका मतलब लिक्विडिटी प्रॉब्लम है, और दो से ज्यादा का मतलब है कि कैपिटल यूटिलाइजेशन जो है वो अच्छा हो रहा है और ग्रोथ कंपनी में अच्छी होगी। ठीक है, तो अब ये देख लेते हैं कि एडवांटेजेस क्या होती है कंपनी की वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो की, और डिसएडवांटेजेस। तो जैसे एडवांटेज बेनिफिट्स क्या होते हैं, इससे पता चलता है कि आपका ये इंडिकेटर है, देख के ही पता चल जाएगा कि कंपनी कितना अच्छा कर रही है। हायर रेशियो सजेस्ट एफिशिएंट यूज ऑफ वर्किंग कैपिटल टू जनरेट सेल्स, रिफ्लेक्टिंग पॉजिटिविटी ऑन ओवरऑल फाइनेंशियल हेल्थ। ठीक है, और इससे क्या होगा, हायर है अगर वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, तो ज्यादा इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करेगी कंपनी। और लिमिटेशंस क्या है इसकी, लिमिटेशंस है कि ये मॉनेटरी फैक्टर्स को प्राइमरीली जो है वो कंसिडर करता है, ये वाला जो पैरामीटर है। और ऑपरेशनल एलिमेंट्स को, जैसे एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन, मार्केट कंडीशंस, उनको मेजर नहीं करता है। भाई कई बार ऐसा हो सकता है कंपनी की मतलब कैश अच्छा है उसके पास, वर्किंग कैपिटल अच्छी है, लेकिन उसके एम्प्लॉयज का सेटिस्फेक्शन लेवल बहुत अच्छा नहीं है, या मार्केट कंडीशंस कैसी है, मार्केट कंडीशंस अच्छी नहीं है, तो कैश अगर आपके पास अच्छा है भी तो आप हो सकता है कि अच्छा न कर पाए। तो इसीलिए दिस नैरो फोकस माइट लीड टू इनकम्प्लीट असेसमेंट ऑफ अ कंपनीज फाइनेंशियल हेल्थ। ठीक है, अब इसके बाद है रिस्क ऑफ हाई वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। अब कभी ऐसा भी तो हो सकता है कि बहुत हाई वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो है, तो क्या उसके कोई रिस्क हो सकते हैं, तो ये रिस्क हो सकते हैं कि अगर बहुत हाई है वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, तो इसका ये एक सिग्नल है ऑपरेशनल इनएफिशिएंसीज का, मतलब insufficient cash flow to support business growth. It may also indicate that high account payable levels could lead to potential insolvency if not managed well. ठीक है, तो ये आपका एक मतलब ऐसे मेजर करने का तरीका है। अब इस कंक्लूजन क्या है,
The working capital turnover ratio is a vital tool for assessing a company's liquidity and efficiency. However, it should be complemented by other financial ratios. मतलब आपको ये फाइनेंशियल रेशियो तो ठीक ही है, इसके अलावा और भी फाइनेंशियल रेशियो से इसको आपको कॉम्प्लीमेंट करना चाहिए और एक डिसीजन लेना चाहिए अंडरस्टैंडिंग के लिए कि ओवरऑल फाइनेंशियल हेल्थ कंपनी की कैसी है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही काफी है और अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। नमस्कार।